दोस्तों अगर आप भी जॉस बटलर को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बटलर यशस्वी ने बल्ले से मचाया कोहराम को अपनी बल्लेबाजी से उड़ाई दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां। तो ट्रेंट बोल्ट के साथ मिलकर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी आंख उगलती हुई गेंदबाजी से तहस नहस कर दिया दिल्ली का बल्लेबाजी क्रम। तो आखिर कैसे गुवाहाटी के मैदान पर राजस्थान के सामने घुटने टेकती नजर आई है दिल्ली की टीम? क्या कुछ हुआ इस महामुकाबले में जिसमें अंत में हुआ ऐसा चमत्कार देख फटी की फटी रह गई करोड़ों की दर्शकों की आंखें। इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ट्रेंट बोल्ट और जॉस बटलर में कौन राजस्थान के लिए सबसे बेहतरीन महत्वपूर्ण खिलाड़ी है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों गुवाहाटी के मैदान पर जब सिक्का उछला तो गिरा मेहमान डेविड वार्नर के पक्ष में और उन्होंने टॉस जीतकर राजस्थान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। आपको बता दें कि राजस्थान के लिए इस मुकाबले में ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालने वापस आ चुके थे जॉस बटलर। उनके साथ अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी यशस्वी जायसवाल के कंधों पर थी। और दोस्तों पहली गेंद से जो तबाही का मंजर आया है उसने दिल्ली कैपिटल्स की रूह कपा दी है। उन्होंने भी शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पहले गेंदबाजी करने का फैसला उन पर इतना भारी पड़ जाएगा। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल ने अपना खाता ही खलील अहमद के खिलाफ खतरनाक चौका बटोर कर दिया है। लेकिन ये तो केवल छोटा सा ट्रेलर था। इस ओवर में इस खिलाड़ी ने एक नहीं दो नहीं बल्कि ताबड़तोड़ 5 चौके जड़कर इसे आईपीएल 2023 का सबसे बड़ा महंगा ओवर बना दिया। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर गेंदबाजों के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वहीं दिल्ली का खेमा हैरान और परेशान हो गया था। दूसरे जोर से जोश बटलर ने भी अपना आक्रामक अंदाज में दिखना शुरू कर दिया। हाईवे जैसी पिच पर दोनों बल्लेबाज काल बनकर मैदान में आए थे और इन दोनों ने अपनी टीम को एक धाकड़ शुरुआत दिलाई। चौके छक्कों की बरसात कर इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को 6 ओवरों में 68 रनों के पार पहुंचा दिया था। इसके बाद भी ये खिलाड़ी रुके नहीं। इन्होंने रॉकेट की रफ्तार से अपनी पारी को आगे बढ़ाना जारी रखा। देखते देखते यशस्वी जायसवाल ने केवल 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दिल्ली को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए थी और अपनी टीम की वापसी करवाने की जिम्मेदारी उठाई मुकेश कुमार ने। उन्होंने अर्धशतक बनाकर खेल रहे यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसा लिया और कॉटन बोल्ड कर उन्होंने अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। यशस्वी जायसवाल 31 गेंदों पर 11 चौके और एक छक्के की बदौलत 60 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे कप्तान संजू सैमसन, लेकिन कुलदीप ने इस खिलाड़ी को खाता भी खोलने नहीं दिया। पलक झपकते 2 विकेट गिरने के बाद मुकाबला पलट चुका था। दिल्ली ने वापसी का शंखनाद कर दिया था। बल्लेबाजी करने आए रियान पराग भी केवल 7 रन बनाकर रोवमन पवेल के सामने क्लीन बोल्ड हो गए। राजस्थान को तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। अब मैदान पर आ चुके थे सिमरन हिटमायर। उन्होंने जॉस बटलर के साथ मिलकर पारी तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ानी शुरू कर दी। हालांकि जॉस बटलर बहुत तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। इसी जल्दबाजी में उनसे गलती हो गई। मुकेश कुमार ने इस सबसे खतरनाक खिलाड़ी को कॉटन बोल्ड कर दिल्ली को राहत की सांस दिलाई। जॉस बटलर 51 गेंदों पर 11 चौकों और एक तूफानी छक्के की बदौलत 79 रनों की आतिशी पारी खेलकर वापस लौटे। उनके विकेट के बाद दिल्ली ने सोच लिया था कि वह राजस्थान को 170 से भी कम के स्कोर पर रोक सकते हैं, लेकिन सिमरन हिटमायर ने उनके सभी इरादों पर पानी फेरते हुए केवल 21 गेंदों में ही 39 रन बना दिए, जिसमें 4 भयावह छक्के भी शामिल थे। वहीं अंत में उतरे ध्रुव जुरैल ने भी 3 गेंदों पर एक छक्के की मदद से 8 रन बनाकर अपनी टीम को 20 ओवर में 199 रनों तक पहुंचा दिया था। दिल्ली के लिए एक मुकाबले में कोई गेंदबाज ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। मुकेश कुमार को 2 सफलताएं हासिल हुई तो कुलदीप और पवेल को एक एक विकेट मिला। 200 रनों के माउंट एवरेस्ट जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए पृथ्वी शॉ के साथ डेविड वार्नर की जोड़ी मैदान में उतरी थी। ये दोनों अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पर ट्रेंट बोल्ट कहर बनकर टूट पड़े। पहले ही ओवर में अपनी नागिन की तरह लहराती हुई गेंदों पर उन्होंने पृथ्वी शॉ के साथ साथ मनीष पांडे को खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया और रनों का खाता खोलने से पहले विकेटों की बौछार ने दिल्ली को कमर तोड़ दी। दिल्ली के फैंस और उनका मातम गहरे सदमे में चला गया था। तो वहीं पूरा स्टेडियम राजस्थान राजस्थान के नारों से गूंज रहा था। अब मैदान पर रायले रूसो आ चुके थे, जिन पर अपने कप्तान के साथ पारी को संभालने की जिम्मेदारी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने यहां से आक्रामक रुख अपनाना शुरू किया। विकेट गिरने के बावजूद दोनों ने गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक कई खूबसूरत चौके लगा दिए। तेवर अपने राजस्थान को दिखा दिए, पर रायले का यह प्लान ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। वो रविचंद्रन अश्विन के जाल में फंस गए और रूसो भी केवल 12 गेंदों पर 14 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। दिल्ली यहां से दलदल में फंस गई थी कि उनके आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने आए थे ललित यादव। 6 ओवरों में दिल्ली ने 38 रन बनाए थे। इसके बाद तो रनों की रफ्तार बिल्कुल थम सी गई थी। दोनों बल्लेबाज बड़ी मुश्किल से एक एक रन बना पा रहे थे। ओवर में दिल्ली केवल 48 रनों तक पहुंच पाई थी, जहां से अब उनका इस मुकाबले में वापसी कर पाना नामुमकिन जैसा है, क्योंकि राजस्थान के पास बहुत बेहतरीन गेंदबाज हैं। ऐसे में राजस्थान इस मुकाबले को आसानी से जीत सकती है। दोस्तों
दोस्तों आईपीएल 2023 का ये 11वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच में गुवाहाटी के मैदान में खेला गया। एक तरफ राजस्थान की टीम है जिसके आगे तो हाई स्कोरिंग स्कोर भी छोटे पड़ जाते हैं, एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम है जो वार्नर की कप्तानी में 2 मैच लगातार हार चुकी थी। उनके लिए ये मुकाबला जीतना हर हाल में बेहद ही जरूरी सा बन गया था। खैर दोस्तों, मुकाबले की बात करें तो वार्नर ने यानी कि दिल्ली की टीम के कप्तान ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। उधर दोस्तों जैसे गुवाहाटी के मैदान में यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने कदम रखा तो शुरुआत हो चुकी थी एक बड़े स्कोर बनने की। राजस्थान की टीम की सलामी जोड़ी को संभालने के लिए दोस्तों 2 ही खिलाड़ी हमेशा मैदान में उतरते हैं, यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर। और मानना पड़ेगा क्या खूब उतरे आज ये दोनों, क्योंकि दोस्तों इन दोनों ने ही आज लगभग 10 ओवर के अंदर इतना बड़ा स्कोर बना दिया था कि शायद दिल्ली की टीम उसे चेज ही नहीं कर पाती। दोस्तों आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पारी के पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने खलील अहमद को 1-2 नहीं बल्कि 5 चौके जड़े थे, मतलब कि 1 ओवर से पूरे 20 रन निकल चुके थे। इसके बाद दोस्तों बस केवल गेंदबाज ही बदले, रन लगने का सिलसिला नहीं। आपको बताएं दोस्तों कि आगे चलकर एनरिक नॉर्किया हो, अक्षर पटेल हो या कोई और दिग्गज खिलाड़ी क्यों ना हो, हर किसी को जमकर चौके व छक्के लगे। और इस बीच दोस्तों जायसवाल ने इतिहास ही रच दिया। दोस्तों जायसवाल ने अक्षर पटेल को चौका लगाकर 24 गेंदों के अंदर अपना 50 पूरा कर लिया। जायसवाल का यही अर्धशतक उनकी टीम को इतनी मजबूती दे चुका था कि दोस्तों स्कोरबोर्ड पर अब 200 तो नजर आ ही रहे थे इतनी दूर से भी। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 8वां ओवर हुआ नहीं था और 80 रन स्कोरबोर्ड पर लग भी चुके थे। और दोस्तों केवल यशस्वी जायसवाल ही नहीं, जायसवाल से मिले समर्थन के बाद तो बटलर भी अच्छी फॉर्म में आ गए और 31 गेंदों में अपने 45 रन जड़ चुके थे। लेकिन कुछ ऐसे वैसे तरीके से नहीं दोस्तों, बटलर ने तो अक्षर पटेल को गगनचुंबी छक्का लगाकर बड़े ही स्टाइल में अपना 50 पूरा किया। अपनी तूफानी पारी के अंदर दोस्तों जायसवाल ने 31 गेंदों में 11 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का लगाया था। उनकी पारी तो 60 रन पर समाप्त हो गई थी। तो वहीं अगर बटलर की बात करें दोस्तों तो बटलर तो अलग ही फॉर्म में आज बैटिंग करते नजर आए। अपना 50 पूरा करने के बाद दोस्तों बटलर और ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे। 46 गेंदों में इस खिलाड़ी ने भी 9 चौके और 1 गगनचुंबी छक्के की मदद से लगभग 70 रन अपनी टीम के लिए जुटा दिए। फिर बाद में दोस्तों जॉस बटलर को हेटमायर का साथ मिला और इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 16वें ओवर तक खत्म होने तक ही राजस्थान की टीम को 170 तक बड़े प्यार से पहुंचा दिया। और दोस्तों जाते जाते खास तौर पर शिमरन हेटमायर ने अपनी बल्लेबाजी का ऐसा शो दिखाया कि देखने वालों की हवाइयां उड़ गई थी। वैसे दोस्तों हेटमायर को आईपीएल के सफर में अब तक खोटा सिक्का ही माना गया है, लेकिन जब खोटा सिक्का चलता है तो खरे भी फीके पड़ जाते हैं। 21 गेंदों में 4 छक्के और 1 चौका लगाकर इस खिलाड़ी ने 39 रन बनाए और इनके यही 39 रन टीम को ले गए 200 के टारगेट तक। दोस्तों यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर के विस्फोटक बल्लेबाज के बाद ट्रेंट बोल्ट ने दिया दिल्ली को 440 बोल्ट का झटका। जी हां दोस्तों, दिल्ली के खिलाफ यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने अपनी बल्लेबाजी से कोहराम मचाया, तो वहीं गेंदबाजी कर बोल्ट ने दिल्ली को इस कदर परेशान किया जिसके सामने दिल्ली की टीम का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह उजड़ गया। तो आखिरकार कैसे राजस्थान की रॉयल सेना ने दिल्ली को दबंग अंदाज में चारों खाने चित किया, ये तो हम आपको बताएंगे ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन, ऋषभ पंत और डेविड वार्नर में से कौन बेहतरीन बल्लेबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला राजस्थान और दिल्ली के बीच राजस्थान के घरेलू मैदान गुवाहाटी पर खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए राजस्थान को आमंत्रित किया, जहां पर राजस्थान की टीम 2 और दिल्ली की टीम 3 बदलाव के साथ मैदान पर आई थी। तो वहीं राजस्थान की तरफ से पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने की, तो दूसरी तरफ से दिल्ली के लिए गेंदबाजों की शुरुआत खलील अहमद ने की, जिनके सामने यशस्वी जायसवाल ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके लगाकर अपनी और अपनी टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत की और पहले ओवर में 5 चौके की मदद से 20 रन बटोरकर सभी को हैरान कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ से जॉस बटलर ने भी 3 चौके लगाकर अपना खाता खोला और 12 रन ओवर के अंदर बटोरे।
इसी बीच अक्षर पटेल को भी यशस्वी जायसवाल ने लगातार 3 चौके जड़ दिए, जिसके चलते पावर प्ले में 68 रन बिना विकेट खोकर राजस्थान ने बना लिए थे। लेकिन इसके बाद 7वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 25 गेंदों के अंदर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसी बीच और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों की तरफ से देखने को मिली। तो वहीं 8वें ओवर में 98 रन के स्कोर पर ओपनिंग साझेदारी को मुकेश कुमार ने तोड़ दिया। जी हां दोस्तों, मुकेश कुमार ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल को कॉट एंड बोल्ड करा दिया। यशस्वी जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हवा में अपनी गेंद दे बैठे और इस दौरान यशस्वी जायसवाल 31 गेंदों पर 11 चौके और 1 छक्के की मदद से 60 रनों की पारी खेले, जिसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान संजू सैमसन मैदान पर आते हैं और इसी बीच संजू सैमसन को कुलदीप यादव ने अपना निशाना बना लिया। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन 4 गेंदों पर बिना खाता खोले अगले ओवर में नॉर्क्यू के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रियान पराग मैदान पर आते हैं। लेकिन एक बार फिर से रियान पराग कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और इसी बीच 13 ओवर में जॉश बटलर ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसी बीच 14वें ओवर में रोमिन पॉवेल ने बल्लेबाज रियान पराग को अपना निशाना बनाया और इस दौरान रियान पराग 11 गेंदों पर 7 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड हो गए थे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शिमरॉन हेटमायर आते हैं। हालांकि 126 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद शिमरॉन हेटमायर और बटलर ने टीम को संभाला। लेकिन इसी बीच 19वें ओवर में राजस्थान का सबसे बड़ा विकेट दिल्ली के गेंदबाज मुकेश कुमार ने जॉस बटलर के रूप में ले लिया।